बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी। संजीव श्रृंगी अध्यक्ष बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी। जिला प्रभारी भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष झांसी। भाजपा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी द्वारा पिछले 10 वर्षों से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह कांवड़ यात्रा ओरछा धाम से चलकर झांसी सिद्धेश्वर मंदिर पर संपन्न होगी। यात्रा में लगभग 56,000 कांवड़ यात्री पैदल चलकर यात्रा पूर्ण करते हैं। ये यात्रा लगभग 22 किलोमीटर की है। यात्रा की अगुवाई 101 दिव्यांगजन अपने वाहनों के साथ भगवा ध्वज लेकर चलेंगे। यात्रा में प्रमुख आकर्षण भगवान शिव के अनेकों भक्त जो अघोरी के रूप में यात्रा में चलेंगे और उसके बाद 101 महिलाएं जो रानी झांसी के स्वरूप में देशभक्ति का संदेश देते हुए यात्रा में रहेंगी। रानी झांसी के स्वरूपों के बाद आदि योगी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। यात्रा में भगवान राम का परिवार, शिव परिवार, भारत माता और अन्य शिव के गण रथ से आगे आगे प्रमुख रूप से चलेंगे। कांवड़ यात्रा के झांसी पहुंचने पर प्रवेश करने पर लगभग 10 से 12,000 महिलाएं स्वागत में शामिल होती हैं। इस यात्रा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजकीय हेलीकॉप्टर भेजकर 4 स्थानों जेल चौराहा, इलायत चौराहा, बीकेडी चौराहा और सिद्धेश्वर मंदिर पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। वो कितनी संख्या रहेगी इसमें? दिनांक 20 अगस्त को 2026 को पीछे हुए झांसी में विशाल कांवड़ यात्रा होने वाली है। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 10 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही, यह 10वां वर्ष है। यह यात्रा 2 राज्य यात्रा है। मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से चलकर सिद्धेश्वर धाम पर, यह झांसी के सिद्धेश्वर धाम पर संपन्न होगी। इस यात्रा में लगभग 7 से 8,000 कांवड़ यात्री, इस यात्रा में लगभग 10 से 12,000 महिलाएं शामिल होंगी और इसका खास स्वरूप होगा, इसमें हमारे अघोरी की एक टीम शामिल होगी जो कि बाहर से बुलवाई गई है। भगवान भोलेनाथ होंगे, उनके भक्त अघोरी होंगे उसमें। और इस यात्रा को जो लीड करेंगे हमारे दिव्यांग भाई, 101 दिव्यांग इस यात्रा को में सबसे आगे रहेंगे, जो आगे लेकर के चलेंगे। उनके पीछे अघोरी की टीम, उसके पीछे हमारे 101 कन्याएं जो कि महारानी लक्ष्मी का प्रतीक झांसी माना जाता है, उनके स्वरूप में 101 कन्याएं लड़कियां वहां पर रहेंगी और उनसे पीछे हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं और उनके पीछे भी कांवड़ यात्री, लगभग 30 से 40 डीजे इसमें रहेंगे। एक विशाल यात्रा, क्योंकि यात्रा तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, हम लोग भी देखते हैं। पश्चिम में लोग निकलते हैं, कांवड़िए अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भी निकलते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, लेकिन एक साथ इतना बड़ा स्वरूप 20-25 हज़ार का स्वरूप एक साथ निकलना, ये हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में ऐसा होता है। तो एक यात्रा बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में बड़ी यात्रा है, ये मानी जाती है, बड़ी यात्रा हो जाती है। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, इस यात्रा में शामिल हो, पुष्प वर्षा करें और शामिल हो। आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हो? पिछली बार भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद दूंगा। पिछली बार भी उन्होंने राजकीय हेलीकॉप्टर से इस विशाल यात्रा पर पुष्प वर्षा कराई थी। इस बार भी हम लोग जब मिलने गए थे विधायक जी के साथ, तब भी उन्होंने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी इस यात्रा में। इसके 4 स्थान हम लोगों ने तय किए हैं, कचहरी चौराहा, इलायट चौराहा, बीकेडी और सिद्धेश्वर मंदिर। इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को देखें, पुष्प वर्षा को देखें। और इलायट चौराहे पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इलायट चौराहे पर हमारा मुख्य मंच होगा, जहाँ से वो पुष्प वर्षा करेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सारे जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड के, उनको आमंत्रित किया है, वो भी रहेंगे और अन्य दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया है, वो भी इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। राजीव सिंह पारिछा जी जो हैं विधायक, वो इसमें संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी भूमिका में ये हैं। अन्य भूमिका में भी जो लोग नगर के विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, उनकी अन्य भूमिका है, वो सारे लोग यात्रा में उपस्थित रहेंगे। वो यात्रा में शामिल सबकी होर्डिंग बने, बैनर लगे, यात्रा में शामिल नहीं होंगे नगर में? होंगे।
क्या लगता है यात्रा में आपके शामिल होंगे। संजीव जी, नगर के बुंदेलखंड के विधायक संजीव जी, शामिल हैं। यात्रा में भारी भीड़ पड़ती है, प्रशासन से आपकी बैठक हो गई और उसको लेकर रूट डाइवर्जन वगैरह क्या स्थिति बनाई है प्रशासन? अभी 5 बजे हमारी प्रशासन के साथ बैठक है कलेक्ट्रेट में। उन्होंने सारा हमसे इससे पहले सारी जानकारी ली कि यात्रा का रूट क्या है, कितने लोग रहेंगे, कितने स्वागत होंगे। इस यात्रा में लगभग 70 से 80 जगह स्वागत होगा, तो स्वागत के उनके टेंट वगैरह लगेंगे। तो आज 5 बजे उनके साथ बैठक हुई तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से वो उसको नियंत्रित करेंगे। हमने उनसे ये बात रखी थी कि एक दिन पहले अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी हो, ताकि रूट डाइवर्ट जो होगा तो जनता परेशान ना हो, उसको जानकारी हो कि इस रूट पर यात्रा है, इस रूट से दूसरे रूट पर हमको जाना है।